कुछ लोग लड़कियों के आंसू से परेशान होते हैं तो कुछ लोग लड़कियों के आंसू देखने के लिए तरस जाते हैं। कुछ लोग लड़कियों को चुप कराते कराते नहीं थकते। तो आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो चाहते हैं कि उनके घर की लड़कियां रोएं, और अगर वो नहीं रोती तो उन्हें रोने की क्लास दी जाती है। लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं ताकि वो अच्छे से रो सके। उसके बाद भी अगर वो नहीं रो पाती तो उनके विदाई के समय उन्हें पीट पीट कर रुलाया जाता है। अब ये सब कहाँ हो रहा है, कहाँ की ये रस्म है, आपको आगे रिपोर्ट में बताते हैं। अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। ऐसा सुनने को मिलता है कि लड़कियां बड़ी इमोशनल होती हैं, बात बात पर वो रो दिया करती हैं। लेकिन आज हम आपको उन लड़कियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें रोने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो आज से जितने भी लोग ये कहते हैं कि लड़कियां इमोशनल होती हैं या फिर इतनी कोमल होती हैं कि हर एक छोटी से छोटी बात उनके दिल पर लग जाती है और वो रोने लग जाती हैं, तो देखिए किस तरीके से लड़कियों को भी रोने की प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। 1 महीने से लड़कियां रोना सीखती हैं, और अगर उसके बाद भी वो रोने में सक्षम नहीं हो पाती तो उन्हें पीटना पड़ता है, सैड सॉन्ग बजाए जाते हैं, उन्हें तरह तरह की बातें कही जाती है ताकि उनके आंसू बाहर आए। हमारे देश में जब शादी होती है तो माहौल खुशी से शुरू होकर आंसू तक जाता है, और अगर वो आंसू दुल्हन की आंखों से नहीं निकलता है तो उसे अपशकुन भी बहुत जगह कह दिया जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि विदाई के समय लड़कियां रोए ही, लेकिन अगर लड़कियां नहीं रोती तो घर वालों को जितनी परेशानी नहीं होती उससे ज्यादा परेशानी इस समाज के 4 लोगों को हो जाती है। और उन्हीं 4 लोगों की वजह से ही चीन में एक ऐसी रस्म बना दी गई है जहां विदाई के समय लड़की को रोना होता है, और अगर लड़की नहीं रोती तो उसे पीट पीट कर रुलाया जाता है। घर वाले उसे रुलाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। जी हाँ, चीन के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत सिचुआन में रहने वाली तूजिया जनजाति के लोगों के बीच ये सिस्टम बड़ा फेमस है, जहां ये माना जाता है कि लड़कियां अगर अपनी शादी के दिन रोए नहीं तो फिर वो अपशकुन होता है, उनकी शादी आंसू के बिना पूरी नहीं होती। यही वजह है कि शादी की तारीख जैसे ही फिक्स होती है वैसे ही लड़कियों को कह दिया जाता है कि रोने की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दो। और अगर भारत की हम बात करें तो भारत में जब शादी फिक्स हो जाती है तो लड़की को खाना बनाना या फिर ठीक से रहना, लोगों से कैसे बात करनी है, ये सब चीज़ों की अभी भी गाँव में प्रैक्टिस करवाई जाती है, उनको बताया जाता है। लेकिन चीन की हम बात कर रहे हैं तो चीन में रोना सिखाया जाता है, और वो इसलिए ताकि शादी के दिन उनके परिवार वालों को शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। अगर शादी में लड़कियां हंसती खेलती मुस्कुराते हुए नजर आने लगी तो खुद उनके घर वाले उन्हें किसी न किसी बहाने रुलाने की कोशिश करते हैं। हजारों साल से इस जनजाति के लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं और शादी पर लड़कियों को जबरदस्ती रुला रहे हैं। ये परंपरा ऐसी है कि शादी फिक्स होते ही दुल्हन हर रोज 1 घंटे के लिए रोने की प्रैक्टिस करती है, और 10 दिनों के बाद उसकी माँ को भी उसके साथ रोना पड़ जाता है, ताकि जब लड़की की विदाई हो तो माँ और बेटी दोनों अच्छे तरीके से रो सकें। अब यहाँ पर रोने का भी दिखावा करना पड़ता है, इन सब में गाने का भी बड़ा हाथ होता है। रोने के लिए सिर्फ सैड सॉन्ग ही पूरी शादी में बजाए जाते हैं ताकि लड़की रो दे। रोने के लिए सिर्फ सैड सॉन्ग ही नहीं बल्कि घर वाले जब थक जाते हैं तो लड़की की आंख से आंसू निकालने के लिए उसकी पिटाई भी कर दी जाती है ताकि वो रोए और उनको शर्मिंदगी महसूस ना करना पड़े। बाकी अब ये कौन से नियम कानून हैं या फिर जो भी रस्म ये लोग निभाते हैं, क्यों निभाते हैं, ये तो वो लोग ही जाने। लेकिन आप इस अजीबोगरीब रस्म को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपके पास भी कुछ ऐसी रस्म की लिस्ट है जहाँ पर ऐसे ही अजीबोगरीब चीज़ की जाती है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।